कैसे हैं आप दोस्तों। चंडीगढ़ डाटा रिकवरी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये मेरे बहुत ही अजीज जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा देखता हूँ ऑनलाइन, ये दो केस मेरे पास उनके आए हैं। ये मेरे पास संगीतिका स्टूडियो से आए हैं, सचिन आहूजा जी के यहाँ से। तो साहब का कहना है कि उनके पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव थी, जिसके अंदर की हार्ड ड्राइव मैंने बाहर निकाल ली है अभी भी। उसमें प्रॉब्लम आ गई है कल ही, और एक ये 1 टेराबाइट की वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव थी, तो इन दोनों में दिक्कत आ गई है। अब हम इन दोनों ड्राइव्स का धीरे धीरे इंस्पेक्शन करेंगे और चेक करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले सचिन जी की ये वाली हार्ड ड्राइव हम चेक करते हैं, छोटे वाली। ये एक फ्री प्ले हार्ड ड्राइव है जो काफ़ी पुरानी है, और ये 1 टेराबाइट की है। आप इसको देखो, ये कितनी मोटी है आज की डेट में। तो जब भी कोई हार्ड ड्राइव इतनी पुरानी हो जाए तो कोशिश करा करें कि आप ऐसी ड्राइव को यूज़ ना करें, क्योंकि फिर इसका मैकेनिकल जो ओवरऑल अंदर का असेंबली होता है वो धीरे धीरे बड़ा वेयर एंड टेयर होता है उसमें। तो नीचे एक प्रोटेक्टिव कवर लगाया हुआ है उन्होंने। पीसीबी को खोल के देखने का ये मोटिव रहता है कि एक तो ऑक्सीडेशन चेक हो जाती है, और एक ये चेक हो जाता है कि वहाँ पर कोई कंपोनेंट का फेलियर तो नहीं है। तो ये हार्ड ड्राइव जब मैं उनके पास लेने गया था तो उनके भाई साहब ने इसको लगाया, तो एक पार्टीशन उनको नज़र आ रही थी। तो ये टेक्निकली एक डिग्रेडेड ड्राइव है, डिग्रेडेड ड्राइव की कंडीशन है। मेरा आइडिया ये है कि मैं इसको चेक करके एक बार PC3000 में इसको मैं चेक करूंगा, और फिर मैं अपने डीप स्पार्क के यूनिट में इसको लगाऊंगा और इसके ऊपर काम चालू करूंगा। एक मेरा ऑलरेडी वहाँ पर पीछे लगा हुआ है, इधर को चल रहा केस 250 GB का, वो आप पीछे देख रहे होंगे इस जगह पे। तो वो ख़त्म होने वाला है। आई थिंक उसका एक पास तो ख़त्म हो गया है और दूसरा पास अभी उसका चालू है। 72 सेक्टर्स आर नॉट रेड अभी, बट वो हो जाएंगे तो मैं तीसरा और फोर्थ पास इसमें स्किप कर दूंगा। तो इस ड्राइव को हम सबसे पहले इसका बोर्ड खोलते हैं। और सचिन जी, चाय के लिए धन्यवाद, बड़ी अच्छी थी, बातें भी बहुत अच्छी की टेक्निकल की। कभी भी आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़े मेरी, तो आर यू वेलकम, आप मुझे कॉल करें और नेक्स्ट डे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो ये हमारा बोर्ड बाहर आ गया है। बोर्ड की इंस्पेक्शन वही हालत, वही करोजन रहती है इसमें। आपने देखा होगा, देखो कितना काला काला हो रखा है इसको। सो लेट्स रेक्टिफाई दिस, इसको सॉल्व करते हैं। यही इसमें भी करना पड़ता है हेड एंड डिस्क असेंबली में। थोड़े ये फाइबर के होते हैं इसमें स्प्लिंटर्स, सो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये आप आंख के पास या ऐसे रबिंग ना करें। तो यू शुड रियली रिमूव ऑल ऑफ देम, इससे पहले कि ये आपकी आंख में लग जाए। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन रिमूव हो गई है, और इसकी भी ऑक्सीडेशन रिमूव्ड है। इस प्रोसेस के बाद मैं जनरली इनको एक बार इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। बट बिकॉज भाई साहब ने इसको चलाया था और एक पार्टीशन उनको नज़र आ रही थी, उसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई में तो इशू है नहीं। सो देयर इज़ नो पॉइंट यूजिंग अ मल्टीमीटर और उसको फिर हम चेक करें।
सो वी विल स्किप दैट पार्ट। अब मैं इसकी माउंटिंग करता हूँ ऊपर और इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। चलिए ये माउंटिंग कर दी है मैंने बोर्ड की इसके ऊपर दोबारा। अब इसको जरा स्टेशन पे लगाते हैं। लेट्स हियर द वॉइस, उसकी आवाज सुनते हैं थोड़ी। थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्लेटर के सरफेस को ये टच करता है, मगर मुझे थोड़ा देखने दो। यूटिलिटी को मैंने रन किया तो यहाँ पर बकायदा उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि ST1000LM010 ये फ्री प्ले का ड्राइव है। और ये आपको सफेद नजर आ रहा होगा ये वाला। इसमें मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, देखता हूँ आपको नजर आता है कि नहीं। लेट्स सी, हाँ थोड़ा सा आपको ये नजर आया होगा, मगर ये मैं काला हो गया हूँ बेचारा, ये सफेद हो गया, मैं फिर दोबारा सफेद हो गया हूँ। तो नहीं आओ, तो ये यहाँ पर रखा है और अब हम इसकी डिटेक्शन करते हैं ये है क्या। तो ये सेंटोसा फ्री प्ले की ड्राइव है और इसको हमने इनिशियलाइज किया। अभी इनिशियलाइज करने के बाद अभी ये यूटिलिटी के अंदर आ गई है। मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं चेक करूं इसकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो एक बार बाहर निकलते हैं टूल से और इसकी जनरल यूटिलिटी के अंदर चलते हैं और अंदर जाके चेक करते हैं। क्योंकि ये देखो इधर करंट पेंडिंग सेक्टर काउंट और अनरिकवरेबल सेक्टर काउंट, मतलब ये ड्राइव अब ये ड्राइव डिग्रेड हो रही थी धीरे धीरे और एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गई थी कि ये बार बार सर को तंगी करेगी। तो ये एक ऐसी ड्राइव है जिसको हमने आगे सचिन जी यूज नहीं करेंगे हम इस ड्राइव को, मगर इसका अब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे अंदर फर्मवेयर में और फिर एक टूल के साथ लगा के इसकी रिकवरी का काम करेंगे। ऑलरेडी स्टेशन में काफ़ी सारे, एक SSD लगी हुई है किंगस्टन की A400, एक ये मेरे को लगता है तोशिबा की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, एक मैंने अभी निकाल के बाहर रखी है। तो अभी इसको और रन करते हैं। इस पीसी में हम तकरीबन 9 हार्ड ड्राइव्स के ऊपर काम कर सकते हैं विद 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। एनी हाउ, चलिए वापस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं सॉफ्टवेयर से और फिर दोबारा इसको मतलब हम रन करते हैं। सबसे पहला काम ये है, इसका फर्मवेयर हम रीड करेंगे। ये चला, उसके बाद हमारा काम है इसका फर्मवेयर रीड करना। तो ये इसका फर्मवेयर रीड हो रहा है अभी। इसके फर्मवेयर का मतलब अंदर का वो कोड जो एक हार्ड ड्राइव को हार्ड ड्राइव की तरह चलाता है, तो वो हम इसका रीड कर रहे हैं। अब एक बार और रीड करना पड़ेगा इसको डाटाबेस में डालने के लिए। और ऊपर भी आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, चलते चलते मैं ये देखिए ये, तो ये भी एक केस चालू है इधर। यहाँ पर भी 2 जॉब्स चल रही हैं, एक SSD का काम चल रहा है और एक ये चल रहा है। चलिए दोबारा वापस लेके आते हैं इसको इस जगह पे। ऑलराइट, तो ये भी रीड हो गया है और बैकअप दोनों तरफ से हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है कि हम इसके अंदर से कोड को मॉडिफाई करेंगे सो दैट कि ये हार्ड ड्राइव और बैड सेक्टर्स जनरेट ना करे। ऑफलाइन डिफेक्ट स्पेयरिंग को ऑफ करेंगे, डिफेक्ट हाइडिंग को भी बंद करेंगे, ऑटो रिलोकेशन को भी मिलेंगे और डिसेबल आइडियल एक्टिविटीज सब बंद करके और हम इस हार्ड ड्राइव को एक बार अप्लाई करेंगे। तो वो अप्लाई करने के बाद अब ये हार्ड ड्राइव इंस्टॉल, ये काफी ज्यादा हेड्स वाली ड्राइव है साहब। इसमें अब मैं दिखाता हूँ आपको, तकरीबन इसमें 6 हेड लगे हैं, 3 प्लेटर हैं, 6 हेड हैं
अब ये ड्राइव तो सचिन जी हमने चेक कर ली है कि इस ड्राइव के अंदर डिग्रेडेशन हो रही है बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड हार्ड ड्राइव नाउ। तो एनी हाउ अब हम क्या करेंगे, लेट्स क्लोज दिस, इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ। और दूसरे मैं सोच रहा था पहले उस वाले टूल में लगाऊंगा, बट मैं इसी टूल में लगा के इसके ऊपर काम करना हम शुरू करते हैं। इसको बंद करते हैं और इस हार्ड ड्राइव को अब हम इधर को लगाएंगे, इस टूल में फिट करेंगे, दूसरे टूल में। चलिए ये यहाँ पर फिट हो गया है इस जगह पे। अब हमें एक और हार्ड ड्राइव चाहिए जिसमें हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, और ये 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, हमें कम से कम 1 टेराबाइट चाहिए। बट 1 टेराबाइट की बजाय हम बड़ी भी ले सकते हैं उससे, क्योंकि डाटा तो उसमें 1 टेराबाइट ही आएगा, नहीं तो सेम कैपेसिटी की हम उसमें ले सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट, सो एक हार्ड ड्राइव हमने उठाई है अभी 1 टेराबाइट की, जो एक क्लोन की तरह काम करेगी। इसको पहले यहाँ पर लगाएंगे और चेक करेंगे इसकी कैपेसिटी, सारी इसकी हेल्थ कंडीशन का क्या हाल चाल है। लेट्स रन इट। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम एक क्लोन कॉपी की तरह यूज करेंगे। ये एक सीगेट की हार्ड ड्राइव है, मॉडल नंबर है ST1000DM003। और एक छोटी सी डिस्कशन मैं अपने कुलीग के साथ करता हूँ। ये देखिए, तो हम एक केस कर रहे थे अभी वेरका प्लांट का, लुधियाने का। तो उसमें मतलब यही वाली हार्ड ड्राइव का बोर्ड हम ढूंढ रहे थे और वो पीछे ही पड़ी हुई थी, काफी मुशक्कत करनी पड़ी। तो एनी हाउ मुझे उसके लिए भी काम आ जाएगा। फिलहाल ये सचिन जी का जो ये केस है, इसकी क्लोनिंग इसमें स्टार्ट करते हैं। मैं पीछे इसको लगा के आता हूँ डॉक में।